हेलो फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे एक घमंडी राजा की कहानी के बारे में। एक राज्य में एक राजा राज करता था और वह बहुत ही घमंडी था। लोगों को कुछ भी नहीं समझता था, लोगों पर अत्याचार करता था और परेशान करता था। वे जबरदस्ती कर वसूलता था। फिर एक दिन उस राजा ने सभी से कर वसूलने के लिए अपने सेनापति को भेजा। जब सेनापति अपने साथ कुछ सिपाहियों को लेकर कर वसूलने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला और सेनापति ने उस आदमी से कहा कि तुमने बहुत समय से अपना कर नहीं दिया है। इस पर उस आदमी ने कहा कि मेरे पास अभी कर चुकाने लायक धन नहीं है। फिर सेनापति उसे पकड़ कर अपने साथ ले गए हों राजा के सामने उपस्थित किया और कहा कि आदमी कर देने से मना कर रहा है। इस पर राजा ने कहा कि इसे अगले दिन बुलाना, मैं इसे सजा सुनाऊंगा। आदमी बहुत गिड़गिड़ाया और कहने लगा, महाराज मुझे माफ़ करना, मेरे पास इतना धन नहीं है जिससे कि मैं आपका कर चुका सकूं। तभी राज्य में एक साधु महाराज पधारे और फिर उन्होंने देखा कि राजा अत्याचार कर रहे हैं और साधु ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। इस पर राजा ने कहा कि अगर तुम भी ज़्यादा सवाल जवाब करोगे तो मैं तुम्हें भी सज़ा सुना दूंगा। मैं इस देश में महान राजा हूँ, मैं सब कुछ जीत चुका हूँ, कहीं राज्य मैंने अपनी ही बल पर जीते हैं। इस पर साधु ने कहा कि अगर तुम सब कुछ जीत चुके हो तो मेरे एक सवाल का उत्तर दो। अगर तुमने सही उत्तर दिया तो तुम खुद समझ जाएगा कि तुमने क्या जीता है। तो साधु ने पूछा कि अगर मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दूं जहां पर भी ना हो, तुम क्या करोगे। राजा ने कहा कि मैं फिर अपने खाने पीने की तलाश करूंगा। इस पर साधु ने कहा कि अगर तुम अपने खाने पीने के लिए किसी को दे सकते हो। राजा ने कहा कि मैं अपने खाने पीने के लिए अपना आधा राज्य भी दे सकता हूँ। फिर साधु ने कहा कि अगर मैं आधे राज्य पर भी ना मानूं तो तुम मुझे क्या दोगे। तब राजा ने कहा कि मैं पूरा राज्य दे दूंगा। फिर साधु ने कहा कि आप देख लो कि तुम्हारे पास क्या है, तुम अपनी खाने पीने के बदले पूरा राज्य देने के लिए तैयार हो। अगर तुम्हें खाना मिल तो तुम उसके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हो, या नहीं कि तुम्हारे पास इसके बाद कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए हर इंसान को इतना घमंड नहीं करना चाहिए कि एक समय ऐसा आ जाए कि उसको सब कुछ खोना पड़े। राजा को बात समझ में आ गई। राजा को भी बहुत घमंड था, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें घमंड को हमेशा दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता है। ये तो हमसे हमेशा दूर रहना चाहिए। अगर ये हमारे साथ में होगा तो हम कुछ भी अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। ये बात राजा भी समझ गया। उसके बाद राजा ने घमंड छोड़ दिया था। हमें भी घमंड छोड़ देना चाहिए।